स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संत तीर्थानी दिव्य भूम रसातले बद्री सुद्रस तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, भूमि तथा नरक तीनों जगह पर अनोखे तीर्थ हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा न कोई तीर्थ था न ही कभी होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बद्रीनाथ से जुड़े सभी रहस्य एवं संपूर्ण इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ व इसके आसपास का संपूर्ण क्षेत्र किसी समय केदार खंड के रूप में व्यवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो ये 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यतानुसार भगवान विष्णु जब वे अपने ध्यान योग एक उचित स्थान की खोज कर रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत ही भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया, परंतु बालक ने उनसे ध्यान योग करने के लिए वह स्थान मांग लिया। तभी से यह स्थान बद्री विशाल के नाम से प्रख्यात है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिनके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक इन 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा के किनारे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल का नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर और नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंड दान किया था। इसी कारण से बद्री के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में अपने पितरों का आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करते हैं। ग्रंथों में वर्णन के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत व स्कंद पुराण में, इसके अलावा अन्य कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में लगभग 1750-1500 ईसा पूर्व भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए यह लिखा गया है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा नरक इन तीनों तीर्थों पर अनेकों तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा न कोई तीर्थ था न कभी और होगा। मंदिर के आसपास का क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधि से भरपूर कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिका आश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार के लिए नर और नारायण के रूप में अनंत काल से तपस्या में लीन हैं। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि अर्थात अन्य तीर्थों में से तो धर्म का विधिवत पालन करते हुए मृत होने से मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र ही उसकी मुक्ति उनके हाथ में आ जाती है। इसी तरह से वराह पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्रीनाथ का उच्चारण करता रहे तो वह पुनरावृत वर्जित वैष्णो धाम को प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो भी अभी तक मैंने आपको जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बद्रीनाथ के इतिहास की। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक ये बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार मंदिर के समान है। इसका चमकीला और चित्रित मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य जी 6 वर्ष 800 से 1400 तक और 800 से 20 वर्ष तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान पर अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ और शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की है। जब बौद्धों का पराभव हुआ तब उन्होंने उसे अलकनंदा नदी में फेंक दिया। आदि शंकराचार्य जी ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ जी की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नाम गर्म चश्मे के पास एक गुफा में स्थापित कर दिया। और तीसरी बात, तप्त कुंड से निकालकर रामानुजानंद ने जी इसे स्थापित किया। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार
शंकराचार्य जी ने परमार शासक कड़कपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को यहाँ से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद कड़कपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंधन के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह को स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्तों को भी कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय का उपयोग तीर्थ यात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ परमार शासक बोलांद बद्रीनाथ, जिसका अर्थ है बोलते हुए बद्रीनाथ, इस समय तक गढ़वाल राज के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा और मंदिर से जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक प्रचलित रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ की मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज को दो भागों में बांटा गया, तब बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गढ़वाल का राजा ही होता था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में कई बार इस मंदिर में तो छत पहुंची और कई बार इस मंदिर की नवनिर्मित किया गया। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया था। 1803 में इस हिमालय में आए भूकंप ने मंदिर को भारी क्षत पहुंचाई थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा के द्वारा पुनर्निर्मित कराया गया था। निर्माण कार्य 1870 के दशक के अंत में चल ही रहा था। हालांकि यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारी के आवास के रूप में 20 झोपड़ियां थी और यहाँ पर यात्रियों की संख्या 7,000 से 20,000 तक हुआ करती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेले में त्योहार के समय में यात्रियों की संख्या 50,000 तक बढ़ जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान दिए गए ग्रामों से राजस्व प्राप्त होने के कारण इसकी आय होती थी। 2006 में नो कंस्ट्रक्शन भारत सरकार ने घोषित कर दिया मंदिर के आसपास के इलाकों का। तो दोस्तों, ये हो गई इतिहास की बात। अब बात कर लेते हैं मंदिर की स्थापत्य शैली की। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के 50 मीटर ऊपर धरातल पर स्थित है और इसका प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ है। मंदिर में 3 संरचनाएं हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। मंदिर का मुख्य पत्थर से बना हुआ है। इसमें धनुषा अनुसार खिड़कियां हैं। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है, एक बड़ा स्तंभों से भरा हुआ हाल जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हाल की दीवारों और स्तंभों पर जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं व आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्माधिकारी, नायब रावल और सिद्ध पाठी विद्वानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गर्भगृह की छत शंकुधारी के आकार की है तथा 15 मीटर लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपूला भी है, जिस पर सोने का पानी भी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखकर गया है। बद्री नारायण की इस मूर्ति को कई हिंदुओं के द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं। 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा में भगवान की गोद में बसे हुए हैं। मूर्ति की ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह में धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव और नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और अन्य मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। इनमें लक्ष्मी, गरुड़, नारायण का वाहन और 9 दुर्गा मूर्तियां शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में भी लक्ष्मी नरसिंह और संत आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य और माना गांव के एक देवता घंटाकर्ण की मूर्ति भी स्थापित है। बद्रीनाथ में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम पत्थर से बनी हुई हैं। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित प्रमुख पर्व माता मूर्ति का मेला है, जो वहाँ पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बद्रीनाथ की माता की पूजा की जाती है, जिन्हें माना जाता है कि पृथ्वी के प्राणियों का कल्याण के लिए नदी को 12 धाराओं में विभाजित कर दिया गया था। मंदिर में प्रातः होने वाली प्रमुख गतिविधियों में महाअभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा शामिल है, जबकि शाम को पूजा में गीत गोविंद और की आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान सहस्त्र नाम जैसे वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगाया गया ये चंदन अगले दिन भक्तों को निर्मल दर्शन के दौरान मंदिर के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने ही किए जाते हैं। कुछ अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ
ऐसे कुछ अभ्यास गुप्त रखे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, जिससे कि मेरे इस तरह के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय बद्री विशाल।